द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट एज यूजुअल हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। एक्टिव वॉइस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता रहता है। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद बिन, फिर V3, फिर बाई प्लस एजेंट। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। एज यूजुअल पैसिव वॉइस एक बार फिर ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। एज वी नो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम या तो बिल्कुल पता न हो या पता हो भी तो के द्वारा से जुड़ा रहता है। तो अब इसका हिंदी अर्थ कैसे आता है? इस तरीके से, गया है, गई है या गए हैं, या फिर इसका इस तरीके से भी अर्थ आ सकता है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या तो गया है, गई है, गए हैं से सेंटेंस समाप्त होगा, या फिर जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, इस पैटर्न पर सेंटेंस खत्म होगा। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, श्री वर्मा मेरे भाई का इस पद के लिए चयन किए हैं। तो बनाइए, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम श्री वर्मा, चयन किए हैं, इसको पढ़िए। गया है, गई है, गए हैं, इसी पैटर्न पर है। तो सबसे पहले इतना का बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन क्या है, काम क्या है? चयन करना। और चयन करने वाला व्यक्ति कौन है? श्री वर्मा। इट मीन्स सब्जेक्ट मालूम है, इसलिए एक्टिव वॉइस। तो ये फार्मूला लगाएंगे और श्री वर्मा चयन किए हैं, इतना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हो जाएगा मिस्टर वर्मा हैज सिलेक्टेड। यही होगा। मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव दोनों में से कोई एक, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। उसके बाद V3 सिलेक्टेड, सिलेक्ट मतलब चयन करना, उसका V3 लगा दिए। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। और यू कैन ऑल्सो से यस समथिंग एन एक्शन इज डन अपॉन इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। काम का असर जिस पर पड़ता है उसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो चयन करने का असर किस पर? पढ़ के देखिए तो तुम देखोगे मेरे भाई का, यही ऑब्जेक्ट है। तुरंत वर्ब के बाद लिख देंगे माई ब्रदर, ये हो जाएगा। तो हो गया माई ब्रदर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जितना बचा हुआ है उसको पीछे से अगर ऐड कर दो, इस पद के लिए फॉर दिस पोस्ट लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया? मिस्टर वर्मा हैज सिलेक्टेड माई ब्रदर फॉर दिस पोस्ट। अब ये एक्टिव वॉइस है। लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हिंदी पैसिव वॉइस, इसका कैसे हो जाएगा? ये मेरे भाई को श्री वर्मा के द्वारा इस पद के लिए चयन किया गया है, इसका हिंदी पैसिव वॉइस यही हो जाएगा। एज वी नो दैट पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट खोजिए। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको? काम का असर जिस पर पड़े। इसमें काम क्या है? चयन करना। चयन करने का असर किस पर? तो तुम देखोगे मेरे भाई पर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश एक्टिव वॉइस में पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहता है वही ऑब्जेक्ट। तो माई ब्रदर ऐसे भी आ गया, तो माई ब्रदर से शुरू करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग इस पैसिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर पर हम लोग पुट करेंगे तो सेंटेंस ऐसे आएगा। पहले तो इतना बना है ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, फिर सिंगुलर है तो हैज, माई ब्रदर हैज, फिर उसके बाद बिन, उसके बाद V3 सिलेक्ट का V3 सिलेक्टेड। इतना क्या हो गया? माई ब्रदर हैज बीन सिलेक्टेड, यानी V3 माई ब्रदर हैज बीन सिलेक्टेड बन गया। अब बाई एजेंट किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया? मिस्टर वर्मा के द्वारा। तो बाई मिस्टर वर्मा लिख दीजिए, बाई प्लस एजेंट। वो क्या हो जाएगा?
बाय मिस्टर वर्मा। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जितना बचा हुआ है उसको जो का त्यों उसको उतार देंगे। फॉर दिस पोस्ट इसको उतार दो, तो इंग्लिश पैसिव वॉइस क्या हो गया? माई ब्रदर हैज बीन सेलेक्टेड बाय मिस्टर वर्मा फॉर दिस पोस्ट। टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे भाई का मजाक नहीं उड़ाया है। अभी एक्टिव वॉइस है। जब कभी हिंदी सेंटेंस हो तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम लिखना है और अंत वाला काम। तो मैंने मजाक नहीं उड़ाया है। अब देखना है ये कौन सा टेंस है। तो गया है, गई है, गए हैं, या जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं के पैटर्न पर अगर सेंटेंस खत्म होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। मैंने मजाक नहीं उड़ाया है, पहले इतना का बनाइए। मजाक उड़ाने का काम मैंने सेंटेंस में पता है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला को लगाइए तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, आई हैव नॉट मोक्ड एट योर ब्रदर। यही हो गया एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे आई, मैंने नहीं उड़ाया आई सब्जेक्ट, फिर आई के साथ हैव लगाते हैं सो लगाए और ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाए। फिर V3 मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना और इसका प्रीपोजिशन होता है एट, तो उसका V3 मोक्ड एट कर दिए। और मजाक उड़ाने का असर किस पर? तुम्हारे भाई पर। ये एक्टिव वॉइस हो गया। नाउ हिंदी पैसिव वॉइस। हिंदी पैसिव वॉइस कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे भाई का मजाक मेरे द्वारा नहीं उड़ाया गया है। यही हो जाएगा इसका हिंदी पैसिव। अब इंग्लिश में इसको इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट खोजो। तो सबसे अंत हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत वाला काम देखना, मजाक उड़ाना, और इसका असर जिस पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट। तो मजाक उड़ाने का असर किस पर? तुम देखोगे तुम्हारे भाई का, यही हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस दे तो पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहे वही ऑब्जेक्ट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो योर ब्रदर इसी से सेंटेंस शुरू करेंगे क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। पहले तो इतना बना लिए, योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन मॉक्ड। योर ब्रदर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाए, उसके बाद बीन नॉट लगाकर बीन किए क्योंकि नॉट तो ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेगा, हैज़ नॉट बीन, और उसके बाद V3 मॉक्ड। तो हो गया योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन मॉक्ड। अब याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब का कोई खास प्रीपोजिशन है तो उसको पैसिव वॉइस में कभी नहीं छोड़ते हैं। नेसेसरली वी राइट दैट प्रीपोजिशन इवन इन द पैसिव वॉइस। निश्चित रूप से उस प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में लिखते ही हैं। तो मोड के बाद एट लिखिए, एट लिख दिए। अब बाई प्लस एजेंट को डालिए, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बाई मी ऐड कर दो, सेंटेंस ही हो जाएगा बाई मी। Sentence now becomes your brother has not been mocked at by me. So this is a passive voice. Take one more example. Interrogative sentence है ये, क्या वे लोग रवि को झगड़ा करने के लिए भड़काए हैं? एक्टिव वॉइस है क्योंकि इस सेंटेंस में भड़काना है एक्शन, और इसे करने वाला कौन है? वे लोग। काम करने वाला आदमी का नाम पता रहता है तो एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में शुरू वाला आदमी का नाम, क्या वे लोग भड़काए हैं, पहले इतना का बनाएंगे। तो ये एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है इसका ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो सेंटेंस ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो इतना का ये हो जाएगा, हैव दे इंस्टिगेटेड। दे के साथ अगर सब्जेक्ट होता तो हैव लगाते, अब चूंकि प्रश्न है तो हैव को बाहर ले आए। तो हैव दे इंस्टिगेटेड, हैव दे, और V3 इंस्टिगेट का मतलब भड़काना, उसका V3 इंस्टिगेटेड ईडी को ऐड कर दिए। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर जिस पर पड़ता हो। तो भड़काने का असर किस पर? सोचिए, तो तुम देखोगे रवि को, यानी यही ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के ठीक बाद। तो यहाँ पर लिख दो रवि, रवि। अब जितना पोर्शन बचा हुआ है पीछे से आगे आओ, वर्ब है तो टू लगाकर ऐड करो, डेस्टिनेशन है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, नहीं है तो ऐसे ही लिखिए। झगड़ा करने के लिए, झगड़ा करना एक वर्ब है तो यहाँ पर टू क्वारल लिख दीजिए।
टू क्वारल हो गया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा हैव दे इंस्टिगेटेड रवि टू क्वारल, दिस एक्टिव वॉइस। नाउ इट्स हिंदी पैसिव वॉइस फर्स्ट। तो हिंदी पैसिव वॉइस ये हो जाएगा, क्या रवि को उन लोगों के द्वारा झगड़ा करने के लिए भड़काया गया है, यही एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नाउ इंग्लिश पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश पैसिव वॉइस कैसे हो गया? इस तरीके से हैज़ रवि बीन इंस्टिगेटेड बाय देम। अब कैसे हुआ? रवि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इंट्रोगेट रवि के साथ तो हैज़ लगेगा। अब चूंकि ये प्रश्न है तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर चला आया तो हैज़ रवि हो गया। उसके बाद बिन, हैज़ रवि बिन, उसके बाद V3 इंस्टिगेटेड बाय प्लस एजेंट बाय देम, सेंटेंस हैज़ रवि बीन इंस्टिगेटेड बाय देम। इतना तो हो गया। अब जो सारा पोर्शन बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो एक्टिव वॉइस में टू प्लस स्क्वायर बचा हुआ था, उसको लिख दिए, सेंटेंस हो गया हैज़ रवि बीन इंस्टिगेटेड बाय देम टू क्वारल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एजेंट के जगह पर यू, वी, दे, पीपल रहता है, और भी कुछ शब्द है जिसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो इसको हम लोग ना भी लिखें तो भी काम चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश का ऐसे भी हो सकता है पैसिव में, क्या रवि को झगड़ा करने के लिए भड़काया गया है, इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैज़ रवि बीन इंस्टिगेटेड टू क्वारल बाय देम को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इन दिस वे वी मेक द पैसिव वॉइस। अनदर हिंदी एक्टिव वॉइस इज लाइक दिस। मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में अमन शांति कायम रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात क्यों नहीं किए हैं, ये एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस तो वही टेंस, सबसे पहले इसका इंग्लिश बनाएं। तो इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले जैसा हम लोग टेंस के वीडियोस में पढ़े थे, शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम को पहले पढ़िए। मुख्यमंत्री तैनात क्यों नहीं किए हैं, सबसे पहले इतने का बनाइए। तो एक्टिव वॉइस, चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी बाहर आएगा, और चूंकि इसमें WH वर्ड है तो WH वर्ड तो सबसे पहले होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के भी पहले हम लोग WH वर्ड लिखते हैं। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, वाई हैज़ द CM नॉट डिप्लॉयड। सबसे पहले तो सेंटेंस इतना ही हो जाएगा, शुरू वाला आदमी का नाम अंत वाला काम का बनाया। अब चूंकि जैसे ये सब्जेक्ट है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, सब्जेक्ट के पहले हैज बाहर आया चूंकि CM सिंगुलर है, और क्वेश्चन में WH वर्ड सबसे पहले आया। वाई हैज़ द CM और नॉट यहाँ लगा दीजिए। फिर V3 डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, V3 डिप्लॉयड। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहते किसको है, काम का असर पड़े जिस पर, तो तैनात करने का असर किस पर, तुम देखोगे पुलिस कर्मियों को, यानी पुलिस मेन पर। लिखिए वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब के बाद द पुलिस मेन ऑब्जेक्ट लिख दिए, यानी इसको लिख दिए। अब पीछे से आगे आना है, और अगर भरवन है तो टू, डेस्टिनेशन है तो टू लगाकर ऐड करते जाना है। कायम रखने के लिए, कायम रखना यानी ये वर्ब है, भरवन है, टू लगाकर ऐड करो ऐसे। टू मेंटेन ये लिख दिए, तो ये भी हो गया। अब कायम रखने का, मेंटेन करने का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो कायम रखने यानी मेंटेन करने का असर अमन और शांति पर, तुरंत अमन और शांति लिख दीजिए, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है पीस एंड हार्मोनी। ऐड करो वर्ब के ठीक बाद, यानी मेंटेन का ऑब्जेक्ट पीस एंड हार्मोनी को ऐड कर दिए। फिर पीछे से आगे इस क्षेत्र में, इन दिस एरिया लिखो। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वाई हैज़ द CM नॉट डिप्लॉयड द पुलिस मैन टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन दिस एरिया। इस तरीके से एक्टिव वॉइस हमारा इंग्लिश बन गया। नाउ हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, इस क्षेत्र में अमन शांति कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिसकर्मियों को क्यों नहीं तैनात किया गया है, यही हो जाएगा हिंदी पैसिव वॉइस। नाउ इंग्लिश पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा की तरह सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस शुरू होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, एक सेंटेंस में कई वर्ब और कई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश सेंटेंस में पहला वर्ब के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट होगा,
जैसे द पुलिसमैन, इसी से सेंटेंस को शुरू करना है, यानी पैसिव वॉइस को शुरू करना है। और अगर हिंदी सेंटेंस दिया रहे पैसिव में कुछ इस तरीके से लिखकर, तो हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत वाला काम को पढ़ना तैनात किया गया है। अब देखना कि सबसे अंत वाला काम करने का असर किस पर पड़ा है, उसी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। तैनात करने का असर किस पर? पुलिसकर्मियों को, यानी इसी से पुलिसकर्मियों यानी पुलिसमैन से ही ये पैसिव वॉइस शुरू होगा। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर भी तुम एक देखोगे मेंटेन, कायम रखना, ये भी वर्ब है, और कायम रखने का असर किस पर? पीस एंड हार्मोनी पर, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इससे सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा वर्ब है, दूसरे वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत में जो काम लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, उसका असर जिस पर पड़ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। तो तुम दोनों ही सूरतों में देखोगे, हिंदी में पुलिसकर्मी आ रहा है और इंग्लिश में डिप्लॉयड के बाद द पुलिसमैन लिखा हुआ है, इसी से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। अब चूंकि प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही, WH वर्ड बाहर आएगा ही। तो पहले तो इतना हो गया, वाई हैव द पुलिसमैन नॉट बीन डिप्लॉयड। देखो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस शुरू करना था, ऑब्जेक्ट तो लिखे द पुलिसमैन, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा। तो पुलिसमैन प्लूरल है तो हैव आना चाहिए, तो हैव को बाहर ले आए, हैव को बाहर ले आए, इस ऑब्जेक्ट के पहले हैव को बाहर लेते आए। अब चूंकि WH वर्ड है क्वेश्चन में, तो हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा जाता है, तो वाई को लिख दिए सबसे पहले। सेंटेंस क्या हो गया? वाई हैव, पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आए, द पुलिसमैन नॉट यहाँ लिखे, फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ था वहीं रखना है, बिन, फिर V3 डिप्लॉयड, इतना हो गया। वाई हैव द पुलिसमैन नॉट बीन डिप्लॉयड, बिन डिप्लॉयड, V3 तक हो गया। अब उसके बाद बाई प्लस एजेंट, किसके द्वारा तैनात करना, किसके द्वारा डिप्लॉयड करना? तो देखोगे मुख्यमंत्री के द्वारा, तो बाय द चीफ मिनिस्टर करो। वैसे भी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही तो बाई एजेंट बन जाता है, तो बाई यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द CM, तो बाय द CM कर दो, उसी को एजेंट बना दो। देखो लिख दिए बाय द CM। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस will be written exactly in the way they are written in the active voice। बाकी सारा शब्द को वैसे ही पैसिव वॉइस में लिख देंगे जैसे एक्टिव वॉइस इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो जो बचा हुआ है उसको लिख दो। टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन दिस एरिया, यही बच गया, इसी को लिख देते हैं। टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन दिस एरिया लिख दिए। Now the sentence becomes like this in the passive voice: why have the policemen not been deployed by the CM to maintain peace and harmony in this area? In this way we make the passive voice. Okay then.